हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो ड्रेस पहनी है मेरे बाबू ने, ये मैंने अपने बाबू के लिए बर्थडे के लिए बनाई है, जो उनके 11 अगस्त को है। अब जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, बहुत सी चीजें आ रही थी और उनका बर्थडे भी आ रहा था, तो मैं चाहती थी कि कुछ अलग सा बनाने के लिए, क्योंकि मेरे बाबू इतने बड़े हैं। जिस साइज की मुझे चीज चाहिए होती है, पोशाक जिस टाइप की चाहिए होती है वैसी मुझे नहीं मिलती है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं उस टाइप का कुछ हद तक बना पाऊं, और फिर मैं कह देती हूँ आपको बाबू जैसी भी पहननी है आप वैसा बनवा लेना। तो आजकल वेलवेट की पोशाक बहुत ज्यादा चल रही है, इंस्टाग्राम में मैंने बहुत देखी है। तो मैंने मार्केट में बहुत पहले पूछा कि मेरे बाबू के साइज की मिल जाएंगी, तो वो उन्होंने मना कर दिया, नहीं इतनी बड़ी साइज की नहीं आती। तो मैंने ट्राई किया कि चलो मैं खुद बनाने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहा चलो, तो सबसे पहले मैंने उनको जितना बड़ा उनका घेर होता है पोशाक का उतना बड़ा मैंने काट लिया था। मैंने 2 काटे थे, तो फिर एक उससे थोड़ा छोटा था और एक बड़ा था। तो जो छोटा वाला था फिर उसको पहले हमने सवे स्टिच कर लिए थे, मतलब उसमें बकरम लगा दी थी, कपड़ा लगा दिया था और नीचे से अस्तर भी लगा दिया था पीले कलर का। मैंने मजबूत भी रहेगा और सुंदर भी लगेगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा। फिर जो उसका छोटा सर्किल वाला था ना, तो उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया था। सब में 6-6 कली बनी होती है, मैं 8 कली का बना रही थी, क्योंकि मेरे बाबू की ड्रेस बहुत बड़ी थी। तो मैं 8 कली का बना रही, तो ये इतना टाइट हो गया था क्योंकि इसमें बकरम लग गया था, फिर ऊपर से जो वेलवेट का कपड़ा था वो लग गया था और इसका अस्तर भी लग गया था, तो बहुत ज्यादा टाइट हो गया था। तो ये जैसे मेहंदी की कोन हम लोग बनाते हैं ना, इस टाइप का मैंने बना लिया था 6। अब इसके ऊपर का जो मतलब पार्ट था वो खुला था, तो मैंने इसको ही पीले कलर से बंद कर दिया था, जिसमें कुछ मैं इसमें नग वगैरह लगा दूंगी तो लुक बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि वो दिखेंगी खिली हुई कली टाइप का। फिर मैंने जो बड़ा वाला सर्किल था उसको कमर मेरे बाबू की जितनी उतनी साइज का मैंने काट लिया। ये इतना बड़ा हो गया था, मुझे लग रहा था मैं कैसे सिलूंगी, क्योंकि पूरी मशीन में भी नहीं आ रहा था। मेरी मशीन छोटी है, इतने बाबू के ये वाली साइज की जो पोशाक है वो बहुत बड़ी हो गई थी। फिर मैंने उसको धीरे धीरे सिलना स्टार्ट किया, और इसमें जो मैंने चारों तरफ मुझे लेस लगानी थी उसको इतना दिक्कत हुआ मुझे लगाने में, क्योंकि ये पूरी गोल नहीं आ रही थी। तो मम्मी ने मुझे बताया कि थोड़ी अगर तुम चुन डाल दोगी तो फिर गोल आ जाएगी, क्योंकि इनकी साइज की जो पोशाक है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो प्रॉपर गोल नहीं आ रही थी, तो मुझे थोड़ी थोड़ी चुन डालनी पड़ी, तब वो जाके कुछ गोल आई है। फिर उसके बाद जो मैंने ये 8 कली बनाई हुई थी, तो फिर मैंने जो लेस उनके घेरे में लगाई थी वही लेस मैंने इस कली में भी लगाई, क्योंकि लुक तभी आएगा कि आप जब वो खिली खिली दिखती है, मतलब जो साथ में होंगी ना तो वो बहुत सुंदर लगेंगी, सेम होंगी तो। अब फिर मैं इतना हैवी हो गया तो मैंने कहा ये पोशाक इतनी हैवी हो गई और मैं नग वगैरह लगाऊंगी तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लेस से ही सजाते हैं। तो फिर मैंने गोल्डन कलर की लेस लगाई, क्योंकि मैं मल्टी कलर की लगा चुकी थी, तो फिर मैंने उसके ऊपर गोल्डन कलर की लेस लगाई, जो कि लेस बिल्कुल नगों की तरह लग रही थी, बहुत ज्यादा सुंदर लेस थी। तो मैंने इसी प्रकार मतलब पूरे 8 के 8 कली इसी तरीके से सजा ली, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। आप खुद देखिए कितनी क्यूट लग रही है, मुझे वो ऐसी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर जो उसके ऊपर का पार्ट था जो मैंने पीले कलर से कवर किया था कपड़े से, अब मैं उसको सजा रही थी, क्योंकि वो खाली खाली लग रहा था नीचे, क्योंकि वो पूरी ड्रेस में दिखेगी ना, इसीलिए तो मैंने सोचा चलो उसमें भी कुछ लगा देते हैं। तो मैंने ये लेस के फूल ही बनाए थे, तो मैंने सोचा वही लगा देते हैं। फिर ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। फिर मैंने उनमें व्हाइट कलर की एक एक मोती भी लगा दी, जिससे और भी ज्यादा सुंदर लगने लगा था, बहुत ही प्यारा। फिर मैंने इनको 8 को मतलब बाबू के घेरे की पोशाक पे एडजस्ट किया अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे पीछे से खुली चाहिए थी, बिल्कुल प्लेन और खुली चाहिए थे। तो मैंने अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। मुझे ऐसी पोशाक इतनी बड़ी मतलब इतनी अच्छी लग रही है। आप खुद देखो कितनी बड़ी पोशाक है, बहुत ज्यादा बड़ी पोशाक थी ये। तो फिर उसके बाद जो बीच में थोड़ा स्पेस खाली था उसपे मैंने मल्टी कलर की लेस लगा दी थी, तो और भी सुंदर लुक आ रहा था। सिमिलरली जो मैंने गोल्डन कलर की ऊपर लगाई है और ये मल्टी कलर की बीच में लगी, मैंने इसे पूरा पीछे पूरे घेरे तक लगा दिया था, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने व्हाइट मोती भी लगाए, क्योंकि जगह थोड़ी बीच में खाली थी, तो मैं मम्मी ने कहा कि उसमें व्हाइट मोती लगा दोगी तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। ड्रेस बनने के बाद मतलब ये पूरा घेरा बनने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे ठाकुर जी को ये ड्रेस पहननी है अपने बर्थडे में, इतनी हैवी और इतनी मतलब अगर जब आप पोशाक भगवान ठाकुर जी की कृपा से बनाने लगते हैं ना, तो आप अच्छे अच्छे कपड़े अपने ठाकुर जी को बना के पहना सकते हैं। तो मेरे ठाकुर जी तो इतने बड़े हैं कि उनकी साइज की
मतलब जैसी मुझे चाहिए होती है पोशाक वैसी मार्केट में मिलती ही नहीं है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अपने बाबू को बहुत सुंदर से सुंदर पोशाक बना के पहना पाऊँ। तो मैं उनसे कह देती हूँ आपको जैसी भी पहननी है आप अपने लिए बनवा लीजिएगा। और फाइनली नीचे का घेरा बन के कंप्लीट हो गया। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें डोरी लगाना, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल से लगी है क्योंकि इतनी हैवी हो गई थी। मैंने पूरा काटा फिर उसके बाद सिला। तो इसमें मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा हेल्प करी मेरी डोरी लगाने में, क्योंकि वो सिलते ही नहीं बन रही थी। मशीन छोटी थी और पोशाक बहुत हैवी थी, बहुत ज्यादा हैवी थी। सिलने में सुई टूट रही थी कहीं कुछ, तो मम्मी ने बहुत ज्यादा हेल्प की। फिर उसके बाद नीचे का घेर इतना हैवी हो गया था कि मुझे ऊपर की जो चोली थी बिल्कुल प्लेन चाहिए थी। तो मैंने वही प्लेन चोली बना ली। तो सबसे पहले 2 पट्टियां काट ली थी मैंने, जितनी भी साइज की मेरे बाबू को आती हैं। फिर मैंने उनको अच्छे से स्टिच कर लिया था। बीच में पीछे से खुली थी और आगे से स्टिच कर ली थी, तो चोली बनके कंप्लीट हो गई थी। जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल प्लेन, थोड़ी लंबी सी चाहिए थी, वैसी ही मैंने बना ली। जब आप ठाकुर जी के कपड़े सिल लेते हैं ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने बाबू को पहना सकते हैं कि मेरे बाबू को इस पोशाक पे ये अच्छी लगी थी। तो मुझे प्लेन चोली चाहिए थी, प्लेन चोली बन के रेडी हो गई थी। अभी मुझे इसका मुकुट भी बनाना है। जो पोशाक इतनी हैवी है तो इसका मुकुट भी थोड़ा हैवी होना चाहिए। तो मुकुट में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पोशाक बन के रेडी हो गई थी। फाइनली घेरा बन के रेडी हो गया था। फिर इसमें मैंने डोरी डाली थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं बाबू को अभी पहना के देखूं। तो फिर मैंने तुरंत से डोरी डाली थी क्योंकि मैं अभी पहनाना चाहती थी। फिर और चोली बन के कंप्लीट ही हो गई थी। मतलब मान के चलो पूरी पोशाक बन के रेडी हो गई थी, बस पहनना मेरे बाबू को बाकी था, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। लुक वाइज बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे बाबू को अपने बर्थडे में ये वाली पोशाक पहननी थी जैसी मैं चाहती थी। मुझे लग रहा था लेस लगने के बाद अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन लेस लगने के बाद बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। क्योंकि मोती से बहुत ज्यादा हैवी हो रही थी, फिर वो सिल नहीं पा रही थी क्योंकि मशीन बहुत छोटी है ना मेरी, तो सिलते नहीं बन रहा था। इसीलिए मैंने लेस लगाई थी। मुझे नहीं लग रहा था कि लेस लगने के बाद अच्छी लगेगी ये पोशाक, लेकिन लेस लगने के बाद भी बहुत प्यारी लग रही है। आप मुझे कमेंट में बताना आपको मेरे बाबू की ये पोशाक कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। आप खुद देखिए मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि फाइनली मेरे बाबू को जो पोशाक पहननी थी। और मुझे मेरा बहुत मन था कि मैं वेलवेट की पोशाक उनके बर्थडे में 11 अगस्त को जो है मैं उनको पहनाऊं। फाइनली वैसी बन गई। वाह कितनी क्यूट लग रहा है मेरा प्यारा सा बच्चा। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। और आप भी अपने ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी में, रक्षाबंधन में ये पोशाक बना सकते हैं। पोशाक बनाना बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन मेरे बाबू थोड़े बड़े हैं तो उनके साइज की पोशाक बनाना डिफिकल्ट है। क्योंकि मेरे यहाँ मशीन जो है वो छोटी है, उसमें सिलते नहीं बनता। अगर मोती वगैरह लगा दो ना तब तो फिर सुई सुई तुरंत टूट जाती है उसकी। तो मैं लेस का ही ज्यादा वर्क करती हूँ। अब मुझे इसका मुकुट बनाना बाकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। राधे राधे।